हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन से तोड़े ना जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। हर एलिमेंट एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है। हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरीके से और भी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। मेटल के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम। किसी भी एलिमेंट का एटम फिजिकल चेंज होने पर भी वो अनअफेक्टेड रहता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, लिक्विड सल्फर का एटम एग्जैक्टली सेम होता है एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर। अब देखेंगे हम डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये है मेटल के डिफरेंसेस और ये है नॉन मेटल के डिफरेंसेस। फर्स्ट है मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है? जिन मेटल्स को पीट कर उन्हें शीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो मेटल होते हैं मैलिएबल। नॉन मेटल ये मैलिएबल नहीं होते। सेकेंड पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल को खींचकर वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए कैसे होते हैं? नॉट डक्टाइल। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है मेटल्स आर सनोरस। सनोरस मतलब कोई हैमर से स्ट्राइक किया जाता है तो वो एक रिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल क्या होते हैं? सनोरस। जबकि नॉन मेटल ये सनोरस नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी मेटल्स शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ये शाइनी नहीं होते। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और ये एयर वाटर की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। वो मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में रहता है, कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, मरकरी, जिसका सिंबल है Ag, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नॉन मेटल्स आर। इनमें से नॉन मेटल्स किस प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड्स या गैसेस होते हैं। टोटल 17 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं और एक है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका नाम है ब्रोमीन, और फ्यू आर सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। इनमें से कौन सा मेटल केरोसिन में स्टोर्ड रहता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम मेटल जो वेरी रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स लाइक एलिमेंट्स ये कितने क्लासेस में डिवाइड है? 2, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। देखिए मेटल कौन सा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है मर्करी, जबकि नॉन मेटल है ब्रोमीन, जिसका सिंबल है Br। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा मेटल सॉलिड है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मरकरी। सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये तीनों सॉलिड मेटल्स हैं, जबकि मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स ऑक्साइड आर ऑफ नेचर। मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक। देखिए मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर देन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called। वो प्रॉपर्टी मेटल की जो पीटने पर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्शन डी, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसको पीटने पर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the property of metals by which it can be drawn into wires is called। मेटल की वो प्रॉपर्टी जो उसको खींचने पर वायर में कन्वर्ट कर देती है क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डक्टाइलिटी। यहाँ 2 बार दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जो उसको खींचने पर वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following can be beaten into thin sheets। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक। देखिए जिंक इसको थिन शीट में पीट कर कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, मेटल। while phosphorus, oxygen and sulfur they are non metals। next question है, when a copper vessel is exposed to moist air for a long it acquires a dull green coating। The green material is a mixture of। कॉपर वेसल को जब एक्सपोज किया जाता है टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, तो उस पे डल ग्रीन कोटिंग हो जाती है। वो ग्रीन मटेरियल का मिक्सचर क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर वेसल को जब मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया जाता है, तब ग्रीन मटेरियल का मिक्सचर वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी। मेटल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। मेटल को जब हैमर से उस पे स्ट्राइक किया जाता है तो एक रिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। क्वेश्चन नंबर 16, a substance which cannot be broken down for the biochemical reaction by cooling, heating or by electrolysis is called। substance जिसे तोड़ा ना जा सके for biochemical reaction, कूल करके, हीट करके या किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के द्वारा, क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is correct। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? डक्टाइल। उन्हें खींचकर वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा मेटल सॉलिड नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरकरी। मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में मेटल है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मेटल अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट। इट नेवर फाउंड फ्री इन नेचर, कंबाइन करता है विद अदर एलिमेंट एंड फॉर्म करता है कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस है? वैसे तो नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं जो लस्ट्रस हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन एंड डायमंड दोनों ही नॉन मेटल है और लस्ट्रस होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाय बाय।